ऑर्फियस और यूरिडाइस की कथा अनगिनत प्राचीन कथाओं में से एक ऐसी है जो सदियों से लोगों के हृदय को छूती रही है और अब भी यह प्रश्न उठाती है कि प्रेम अधिक शक्तिशाली है या भाग्य। यह कथा है ऑर्फियस और यूरिडाइस की एक ऐसी गाथा जिसमें संगीत और मौन, आशा और निराशा, प्रकाश और छाया सब कुछ एक साथ गुंथा हुआ है। इसमें हर श्रोता अपने ही हृदय की प्रतिध्वनि सुन सकता है। ऑर्फियस एक थ्रेशियन राजा और कविता की देवी म्यूज कलियोपी का पुत्र था। जन्म से ही उसमें अद्भुत प्रतिभा थी। जब भी उसकी उंगलियां वीणा की तारों को छूतीं, तो वातावरण जैसे जादुई शक्ति से भर उठता। उसका संगीत इतना मधुर और शक्तिशाली था कि क्रोधित हृदय भी शांत हो जाते, उफनती नदियां थम जातीं और पेड़ पौधे भी झुककर उसकी धुनों को सुनने लगते। लोग कहते थे कि स्वयं अपोलो ने उसे स्वर्ण वीणा भेंट की थी और तभी से उसका कला संसार में अद्वितीय हो गया। एक दिन भाग्य ने ऑर्फियस को एक युवती से मिलवाया जिसका नाम था यूरिडाइस। वह सुबह की पहली किरण जैसी कोमल और निर्मल थी। उसकी मुस्कान सूरज से भी अधिक गर्मजोशीली थी और उसकी आंखें पर्वतीय झरनों जैसी निर्मल। ऑर्फियस ने उसे बस एक बार देखा और उसका हृदय हमेशा के लिए उसी में बस गया। उस क्षण से उसकी हर धुन, हर गीत केवल यूरिडाइस के लिए था। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं उनके प्रेम का आशीर्वाद दे रही हो। उनका प्रेम इतना गहरा और पवित्र था कि उनके चारों ओर की दुनिया मानो खिल उठी। पक्षी और मधुर स्वर में गाने लगे, हवाएं कोमल हो गईं और नदियां अधिक शांतिपूर्वक बहने लगीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं जीवन उनकी प्रसन्नता का उत्सव मना रहा हो। शीघ्र ही उनका विवाह हुआ। विवाह के दिन ऑर्फियस ने अपनी वीणा पर धुन छेड़ी और उसका संगीत एक अनंत प्रेम का वचन था। यूरिडाइस प्रसन्नता से दमक रही थी और उसकी नृत्यमय चाल में सूर्य की आभा झलक रही थी। परंतु भाग्य कभी भी पूर्ण सुख को स्थायी नहीं रहने देता। विवाह के कुछ समय बाद ही एक दिन यूरिडाइस फूलों से सजे एक मैदान में घूम रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे चांदी की घंटियां बज रही हों, किंतु घास के बीच एक विषधर सर्प छिपा हुआ था। उसने समय रहते उसे नहीं देखा और सर्प ने उसे डस लिया। विष तीव्र और घातक था। क्षण भर में वह गिर पड़ी और उसका प्राण शरीर से विदा हो गया। धरती मौन हो गई, पुष्प मुरझा गए और संसार का आनंद जैसे खो गया। जब यह समाचार ऑर्फियस तक पहुंचा, उसका हृदय टूट गया। जिस संसार ने पहले उसके गीतों में गुनगुनाया था, वह अब मौन हो गया। उसकी वीणा अब हर्ष नहीं, केवल शोक और विलाप का स्वर निकालती। उसका दुहक इतना गहरा था कि देवताओं ने भी उसकी व्यथा सुनी। उसकी धुनें इतनी मार्मिक थीं कि पर्वत और सागर भी करुणा से कांप उठे। यहाँ तक कि ओलंपस के देवता भी मौन होकर उसकी पीड़ा को स्वीकारने लगे। और तब ऑर्फियस ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह मृत्यु के लोक में जाएगा और यूरिडाइस को वापस लाएगा। अधोलोक का मार्ग अंधकार और भय से भरा था, लेकिन ऑर्फियस ने हथियार या कवच नहीं लिया। उसके पास केवल उसकी वीणा और उसका प्रेम था। हेडीज के द्वार पर 3 सिरों वाला विशालकाय कुत्ता सेरबेरस पहरा देता था, किंतु ऑर्फियस ने उससे युद्ध नहीं किया। उसने बस अपनी वीणा बजाई। कोमल और विषादमय स्वर वातावरण में गूंज उठे और पहली बार वह भयानक पशु शांत हो गया। उसके तीनों सिर झुक गए और ऑर्फियस निर्विघ्न भीतर प्रवेश कर गया। वह और गहराई में उतरता गया, छायाओं और मौन के बीच। हर कदम जैसे अनंत गूंज की तरह प्रतिध्वनित होता था। मृत आत्माएं जो शाश्वत भटकाव में थीं, उसकी धुन सुनने के लिए ठहर गईं। उनके म्लान चेहरे स्मृतियों से आलोकित हो उठे और वे क्षण भर के लिए जीवन का स्पर्श महसूस करने लगीं। यहाँ तक कि शिलाएं और अंधकारमय नदियां भी उसकी संगीत की ओर आकर्षित हो गईं।
अंततः ऑर्फियस हेडीज और उसकी रानी परसेफोन के सामने पहुंचा। अधोलोक का स्वामी उसे कठोर दृष्टि से देखता रहा, परंतु ऑर्फियस विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी वीणा पर बजाकर और गाकर अपनी पीड़ा और अपने प्रेम का वर्णन किया। उसका स्वर इतना सच्चा और हृदय विदारक था कि हेडीज का अडिग सिंहासन भी मानो कांप उठा। परसेफोन की आंखों में आंसू छलक आए और स्वयं हेडीज का हृदय भी पिघल गया। तब एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया। हेडीज बोला, मैं यूरिडाइस को तुम्हें लौटा दूंगा। वह तुम्हारे पीछे चलेगी और तुम उसे जीवितों की भूमि तक ले जा सकोगे। पर एक शर्त है, जब तक तुम दोनों सतह पर प्रकाश तक नहीं पहुंच जाते, तुम पीछे मुड़कर उसकी ओर नहीं देखोगे। यदि तुमने यह शर्त तोड़ी तो वह सदा के लिए यहाँ रह जाएगी। ऑर्फियस ने बिना झिझक यह शर्त स्वीकार की। आशा से भरे हृदय के साथ उसने लौटना आरंभ किया। उसे अपने पीछे यूरिडाइस के कोमल कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसकी उपस्थिति एक धीमे फुसफुसाहट की तरह महसूस हो रही थी। परंतु अंधकार गहन था, मार्ग लंबा था और उसके मन में संदेह घर करने लगे। क्या होगा यदि वह सचमुच नहीं है? क्या यह छल है और मैं अकेला चल रहा हूँ? उसकी उत्कंठा उसे निगलने लगी। जब वे लगभग बाहर पहुँचने वाले थे और ऊपर का प्रकाश झिलमिला रहा था, तब ऑर्फियस और अधिक नहीं सह सका। वह मुड़ा। उसी क्षण उसने उसे देखा, वही उज्ज्वल सुंदर, उसकी ओर हाथ बढ़ाती हुई। उसकी आंखों में प्रेम और पीड़ा दोनों थे। पर जैसे ही उनकी दृष्टियां मिली, वह धुंध की तरह विलीन होने लगी। उसका अंतिम भाव था, सदा के लिए विदाई। ऑर्फियस का विलाप दोनों लोकों में गूंज उठा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। शर्त टूट चुकी थी। यूरिडाइस हमेशा के लिए उससे छिन गई। वह जीवितों की भूमि में लौटा, लेकिन उसका जीवन अब पहले जैसा न रहा। उसकी वीणा अब केवल दुहक की धुनें सुनाती थी। संसार उसके साथ रोता, उसकी करुणा को सुनता, लेकिन कोई भी उसके टूटे हृदय को ठीक नहीं कर सका। उसकी कथा एक प्रतीक बन गई, ऐसे प्रेम का जो मृत्यु तक को चुनौती देता है, और साथ ही उस नाजुक आशा का जो मनुष्य की कमजोरी के आगे टूट जाती है। तभी से ऑर्फियस और यूरिडाइस की यह गाथा हर धुन में, हर हवा की सरसराहट में, हर आत्मा में जीवित है, जिसने कभी प्रेम किया और खोने से भयभीत रहा। यह हमें स्मरण कराती है कि भाग्य के सामने भी प्रेम उम्मीद करने का साहस करता है, भले ही वह हमेशा विजयी न हो सके।